आरआरबी-एलपी 2024 के ऑफिशियल विज्ञापन है। कितने नंबर में वैकेंसीज है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, एज की छूट कितने मिले हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और भी इस वैकेंसीज के बारे में जो भी डिटेल में है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मैं हूं अविनाश कुमार, चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले आते हैं डिटेल में क्या है एडवर्टाइजमेंट। ये रोजगार समाचार में आज ठीक है दिन रोजगार समाचार में आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे ही रोजगार समाचार, वैसे नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि 20 जनवरी से अप्लाई फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज के दिन लेट रात तक आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे, या कल के दिन सारे जून के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ज्यादातर उम्मीद यही है। अब ये रोजगार समाचार 20 से 26 जनवरी का है, यानी पुराना वीकली का है। तो जैसे ही ये ऑफिशियल तौर पर बाहर इंटरनेट के ऊपर आ जाएंगे, तो वैसे ये हमें अब ये एक्सेस हमें मिल सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। एक्स्ट्रा आप चार्जेस जब पे करते हैं तब जाकर एडवांस में आपको ये न्यूज़पेपर मिल सकता है। तो ये एडवांस में भी आप न्यूज़पेपर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर www इसके ऊपर जाकर आप उसे ले सकते हैं। तो ये भी आप मिल सकते हैं। वैसे ये फोटोग्राफ है, अब ये ऑफिशियल है। अब इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हमें आज रात तक या कल मॉर्निंग तक, कल दोपहर होते होते लगभग सारे जोन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कितने वैकेंसीज है, किस जोन में कितनी किस कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। पर अभी के लिए टोटल वैकेंसी जो है 5,696 वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसीज तो नहीं है। हाँ, पहले से उम्मीद है कि 8 से 10,000 करीब एलपी रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं 20 से 25,000 रहेंगे। अब हम लोग देख रहे थे लगातार कि जीडीसी के द्वारा आरआरबी के एलपी के बहुत सारे पोस्ट भरे जा रहे हैं, और जितने भी वैकेंट पोस्ट सभी जोन में लगभग जितने भी वैकेंट पोस्ट है इसी तरह से फुलफिल किए गए थे। और यहाँ पर वैकेंसीज पहले ही से बहुत कम वैकेंट थे, और यहाँ पर जब वैकेंट पोस्ट ही कम है तो यहाँ पर ये देखते हुए लगभग सिर्फ 5,696 वैकेंसीज आरआरबी-एलपी 2024 के लिए आए हैं। तो ये छोटी वैकेंसीज है। हाँ, उन कैंडिडेट के लिए जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए था एलपी के लिए, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बस यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। यहाँ पर 2 चीज़ें काम करने होंगे। एक तो आपको जोन वाइजली चुनना होगा, दूसरा जोन चुनने के बाद वैसे ही लग जाओ। मेन से इसका एग्जाम CBT 1 CBT 2 कब होंगे इसका ध्यान भी नहीं देना। मेन फोकस करना आपको एग्जाम के ऊपर। यदि आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, एग्जाम को बस जोन को सिलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप जल्दबाजी में आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अपने होम टाउन जोन में, जो भी आपका लोकल जोन है, आपका नियर जोन है, उन नियर जोन में आप क्रैक कर सकते हो तो आप डेफिनेटली चले जाओ। यदि आपको थोड़ा भी डाउट है ना, तो उन जोन से आप दूर चले जाओ, क्योंकि उन जोन में आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलेगा। जैसे बिहार, यूपी, रांची वाले जोन में, इन जोन में आपको बहुत सारे टफ कंपटीशन मिलेंगे। तो कुछ जोन को आप इसके ऊपर हम लोग सेपरेट बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो यहाँ पर 5,696 वैकेंसीज टोटल आए हैं। लेवल 2 का पोस्ट है, और इसके पे लेवल के ऊपर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो चाहिए आप सभी को पता है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड आप क्लियर करते हैं। अब A1 मेडिकल स्टैंडर्ड पुराने एडवर्टाइजमेंट में हम देखें तो ये हमें मिल जाता है। ये रहा A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। A1 मेडिकल में आपको विजन 6/6 चाहिए विदाउट ग्लासेस। फिर इसके बाद नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस चाहिए, और यहाँ पर आपको कलर विजन टेस्ट किया जाएगा, बाइनोकुलर टेस्ट किया जाएगा, फील्ड विजन टेस्ट किया जाएगा, नाइट विजन टेस्ट किया जाएगा। ये सारे टेस्ट किए जाए, और सारे टेस्ट में आपको पास होने होंगे, तब जाकर आप A1 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा टफ होता है। सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। पहले से आप श्योर हो जाएं कि आपके पास कलर विजन, बाइनोकुलर ये सारी चीज़ें नहीं हो, तभी जाकर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ज़्यादा हम पिछली बार वैकेंसीज भी आप देखो तो पिछली बार वैकेंसीज 17,673 वैकेंसीज आए थे। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आए थे। उस समय वैकेंट पोस्ट करीब 22 या 23,000 के करीब थे वैकेंट पोस्ट, और जिसमें से 17,673 आए थे। और इस बार वैकेंट पोस्ट करीब 8,000 के करीब है अभी भी रेलवे एलपी में, और 8,000 में से सिर्फ 5,000 कुछ वैकेंसीज। इस बार 5,696 वैकेंसीज आरआरबी ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आज शाम से या कल के दिन से हमें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दिए गए। फिर इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर बता दिए क्या चीज़ आपने मैट्रिकुलेशन 10th आपने पास कर रखा है, ITI साथ में ITI आपने कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से। और इसका ट्रेड को लेकर भी कुछ दिन पहले रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस अमेंडमेंट किया था, सर्कुलर जारी किया था, जो 11 दिसंबर 2023। और ये रहा नए वाले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप पूरे डेट भी देखना चाहें तो ये डेट 11 दिसंबर 2023 को अपडेट किए गए थे, और सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है, पहले की तरह कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक राहत मिल जाता है वैसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ये आप यहाँ पर आप खुद देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगे। देन यहाँ पर बात करें, ये रहा
आपने 10वीं, पहला क्राइटेरिया आप 10वीं पास कर रखा है। सेकंड क्राइटेरिया, आपने किसी भी आईटीआई, किसी भी स्पेसिफिक ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तब जाकर आप एलिजिबल रहेंगे। सेकंड, आपने डिप्लोमा कर रखा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। स्पेसिफिक ट्रेड की बात करें, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सारी चीज़ें आप ये सारे ट्रेड देख लो आप, मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक वायरमैन, ट्रैक्टर टर्नर और मैकेनिस्ट, ये रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, ये सारी चीज़ें। और डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन अबव ऑल विल बी एक्सेप्टेड। जो डिप्लोमा, बेसिक कैंडिडेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है वो भी एक्सेप्टेड है, और डिग्री भी आपको इससे ये ब्रांचेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कर रखा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपने इंजीनियरिंग भी कर रखा है, आपके पास डिग्री भी है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो डिग्री वाले हैं, डिप्लोमा वाले, वो अप्लाई नहीं कर सकते, सभी लोग अप्लाई कर सकते। डिग्री, डिप्लोमा एंड आईटीआई, ये सारे ट्रेड वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी एलपी 2024 के लिए। ये नए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ ही दिनों पहले बताया गया था। तो ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। फिर उसके बाद रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेकर बताया गया, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, ये क्राइटेरिया जो आप सभी लोग जानते हैं। एज जो यहाँ पर काउंट किया जाएगा, एज को लेकर भी यहाँ पर बता दिया गया। एज की बात करें, हाँ, 18 से 30 साल है एज। और ये रोजगार समाचार में आप देख सकते हैं, ये रोजगार समाचार 20 से 26 जनवरी के बीच का रोजगार समाचार है, और 18 से 30 साल यहाँ पर एज रखेगा। एज जो काउंट किया जाएगा 1/7/2024 से काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से यहाँ पर एज काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लें, 1 जुलाई 2024 से एज यहाँ पर काउंट किया जा रहा है आरआरबी एलपी 2024 के लिए। फिर इसके बाद बात करें फी के स्ट्रक्चर को लेकर, 500 फी है, 250 रुपये फी है एक सर्विसमैन, SC/ST, फीमेल, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी के लिए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये फ़ी 250 रुपये है। और यहाँ पर फ़ी के स्ट्रक्चर शायद माफ वाला कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ नहीं है, पर आगे चलकर जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएंगे वहाँ पर हमें पता चल जाएगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में वेबसाइट की सारी जानकारी दी गई है। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा है। फिर जनरल एप्लीकेशन गाइडलाइन है जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आज रात तक या कल दोपहर तक लगभग सारे जोनों ने अपडेट कर ही दिए जाएंगे। तो ज़्यादातर उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। और बाकी जो वैकेंसीज है, बाकी जो इंतजार कर रहे हैं, NTPC, JEE, तो ये भी वैकेंसीज हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लगभग फरवरी फर्स्ट वीक आते आते सारे के सारे वैकेंसी, जो भी वैकेंसीज के रेलवे के वैकेंसीज आने वाले हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है, जो कन्फर्म है कि जो रेलवे में आएंगे, LP कंफर्म थे, टेक्नीशियन भी कंफर्म थे, पर टेक्नीशियन यहां पर ऐड ऑन इस वैकेंसीज में नहीं किया गया वाला, तो टेक्नीशियन तो आप भूल जाओ। फिर इसके बाद अब सेकंड नंबर आता ग्रुप डी वैकेंसीज रहेंगे, कितने रहेंगे ये क्लियर नहीं है, ज़्यादा नहीं रहेंगे। जैसे पिछली बार 1 लाख कुछ वैकेंसी रहते वैसा नंबर नहीं रहेगा। हाँ, वैकेंसी 2018 ग्रुप डी जैसा था, लगभग 47 से या 48 हज़ार के करीब, इस तरह के वैकेंसीज आपको ग्रुप डी में भी रहेंगे। ALP ज़्यादा वैकेंसी नहीं, 16,000 के करीब डेटा निकल कर आ रहे थे। ये थे शुरुआती 2023 के जानकारी से, तो उस समय 16,000 के करीब लगभग आरआरबी NTPC में वैकेंसी रहेंगे। तो ये NTPC की वैकेंसीज है। फिर JEE में भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, जो डेटा निकल कर आ रहे थे 9,000 के करीब निकल कर आ रहे थे। JEE सीनियर, JEE और सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को लेकर, और दोनों करीब ज़्यादा नहीं रहेंगे, 6 से 7 के बीच में रहेंगे। इससे ज़्यादा वैकेंसी 10,000 11,000 वैकेंट पोस्ट है, पर उतने वैकेंट पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन कभी भी नहीं दिया जाएगा। जो भी होंगे उनमें से कुछ पोस्ट के ऊपर, वैकेंट पोस्ट के ऊपर दिए जाएंगे। तो ये सारे वैकेंसीज हमें कुछ ही दिनों के अंदर मिल जाएंगे। JEE के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्या होता है आगे चलकर कंफर्म हो पाएंगे, पर अभी के लिए उम्मीद आप पूरी तरह से पॉजिटिव रख सकते हो कि JEE की भी वैकेंसीज हमें मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।